मैंने किसी उस्ताद से पूछा कि सबसे अच्छी और अहम चराई कौन सी है, तो उन्होंने बहुत ही सादा जवाब दिया कि बेटा जो जेब पर भारी ना हो। पता है ज़रूरी और अहम बात क्या है? वो है मीठे पानी में पाई जाने वाली मछलियों के शिकार के बारे में अहम मालूमात। आज ऐसी ही एक अहम और पोशीदा मालूमात आपको फ़राहम की जाएगी। सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और पुरानी नोटिफिकेशन वक्त के साथ साथ आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो के बाद आपके शिकार में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। इस चैनल पर आपको सिर्फ शिकार के लिए आजमूदा और बेहतर नतीजे वाले तरीक़ों के बारे में ही बताया जाता है। आप ख़ुद बताएं कि आप ऐसी मालूमात पसंद करेंगे जिसमें आपको वो चीज़ें बताई जाएं कि जिनकी कीमत 2500 तो 3-3.5 हज़ार रुपये तोला है, या वो चीज़ बताई जाए जिसकी कीमत 50 से 200 रुपये किलो तक हो और रिज़ल्ट भी उनसे ज़्यादा हो। तो आज आप तैयार हो जाएं जी उस रिज़ल्ट के लिए जो कि हर एंगलर की, हर शिकारी की पहली ख्वाहिश है। शिकार के लिए सबसे अहम चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा ही होती है पाक व हिंद के अंदर, वो है खल। उसके अंदर उसके हसूल के लिए पहले भी जो थे पुराने शिकारी वो सिर्फ डायरेक्ट कोल्हुओं के ऊपर जाते थे। जिस तरीके से अभी मैं आया हुआ हूँ तो ताज़ी जो खल होती थी जब वो बन के रेडी हो जाती थी उसी वक्त ले लिया करते थे। तो उसको वो पहचानते जांचते ऐसे थे कि उसको अपने हाथ के ऊपर जो है वो रगड़ते थे तो पता लगता था, हल्की सी एक चिकनाहट सी, एक शाइन सी हाथ के ऊपर आ जाती तो मालूम होता था भाई वाकई इसके अंदर तेल है, कुछ ना कुछ बाकियात है, यानी कि अपने कुछ ना कुछ काम करेगी। अच्छा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो देखो ना, मैं भी इस वक्त ये नारियल की खल निकल रही है हमारी, आज भी कोशिश होती है कि अपने शिकार के लिए फ़ौरन जो है ताज़ी खल लें और उसको सेव कर लें, उसको स्टोर कर लें कूट के। लेकिन अब जो है अगर उसको ताज़ी खल जो इन मशीनों की निकली हुई होती है उसको फ़ौरन फर्दर लो और लेकर हाथ रगड़ो तो सिर्फ हाथ पर खुश्की आती है, चिकनाहट या शाइन का निशान बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसलिए अब हमें जो है खल को तैयार करना पड़ेगा। आंखें बंद करके बनाएं और खेलें और भरपूर रिज़ल्ट उठाएं। और जिनको किसी शिकार के अंदर मसले, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझसे राब्ते में, अब वो भी इस चीज़ को बनाएं, खेलें, फिर रिज़ल्ट देखें, मज़े देखें। कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप दोस्त को ख़ुद बनाना चाहेंगे तो इसको बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बहुत सारे दोस्त राब्ते में ऐसे हैं जो कहते हैं सिर्फ हम चावल ही उबाल सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं है। तो जनाब वो भी इस चीज़ को अब डायरेक्ट बना बनाया हमसे मंगवा सकते हैं। मंगवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर है व्हाट्सएप और आज की इस वीडियो की तैयारी के अंदर ये आपके सामने जो मैं खल ले रहा हूँ, ये खल है बादाम की। ये बादामों की खल है। इसको मैं लूँगा कम व बेश 200 ग्राम से 250 ग्राम के दरमियान। 200 ग्राम से 250 ग्राम की आज जो है मैं ये चराई तैयार कर रहा हूँ, जो कि एक दफ़ा बनाने के बाद आप सिर्फ चावल उबालकर और इसको शामिल करके अपना भरपूर शिकार खेल सकते हैं। पूरा सीज़न जैसे मर्ज़ी स्टोर करके रखें, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए खल को आपने हाथ से कूटना है। अगर आप अपनी खल को इससे हाथ से जो है इस मेहनत करेंगे तो यकीन मानिएगा आपका रिज़ल्ट जो वैसे आता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा, क्योंकि इससे जो खल होती है वो दरदरी होती है। पहले जितने शिकारी होते थे वो जो थे हमेशा हाथ से ही खलों को कूटना पसंद करते थे, और वैसे भी उस वक्त इतनी ज़्यादा कोई मशीनरी वगैरह नहीं होती थी। ये देखो हाथ भी, लेकिन जो थी वो खल हाथ से ही कूटी जाती थी ताकि उसको दरदरा कर लिया जाए, मोटी मोटी कूटी जाए तो जिसके अंदर दाना पड़ जाए। जब खल के अंदर दाना पड़ जाता है तो जनाब वो बेस के अंदर बैठता है। आप खुद शिकारी एंगलर्स को तमाम को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि आखिर क्यों हाथ से जो खल कूटते हैं वो इतनी ज़्यादा रिज़ल्ट देती है और उसको इतना ज़्यादा जो एंगलर्स हैं, शिकारी जो है वो पसंद क्यों करते हैं। क्योंकि भाई रिज़ल्ट आता है, जिस चीज़ पे रिज़ल्ट आएगा उसको ज़ाहिरी बात है लोग ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं ताकि उसके ऊपर अच्छा रिज़ल्ट आए। दोस्तों ये तकरीबन 200 ग्राम खल आपके सामने पिस चुकी है। ये मेरे हाथ में है ओरिजिनल खालिस देसी घी। ये देसी घी ये देखें मैं इसके अंदर डालूँगा ताकि खल खुश्क है। अभी इसकी खल की रंगत देखें और देसी घी मिलने के बाद इसकी रंगत को आप देखना, आपको ख़ुद जो है फ़र्क आएगा। ये 40 ग्राम 50 ग्राम मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया। ये आपके सामने देसी घी जा चुका इसके अंदर। अब मैं इसको जो है अपना देसी घी को सबसे पहले इस खल में मिक्स करूँगा। याद रहे ये जो है देसी घी पहले भी मिलेगा इसमें और बाद में मिलेगा। दो तरीक़ेकार हैं देसी घी शामिल करने के, साबुत खली में, पीसी खली में। तो मैं ये दरदरी खल के अंदर मिला रहा हूँ।
ताकि आप दोस्त जब कभी बनाएं आपको आसानी हो। ये देखें जी रंगत चेंज होना शुरू हो गई है। इसको हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना। यकीन मानिए देखें यार दोस्तों, हम जो 2-2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दरियाओं पर जाते हैं तो उसके लिए यार हमारे पास चीज़ का सॉलिड होना लाजमी है ताकि हमें उससे बड़ा अच्छा भरपूर रिजल्ट आए। तो ये देखें जी मैंने अच्छी तरीके से देसी घी को जैसे ही खल के अंदर मला है, इसकी एक तो खुशबू का लेवल ही अलग हो गया। अब यहाँ पर 2 काम होंगे। जो बादामों की खल है यहाँ से नमी पकड़ने के बाद जब ये इससे अपना देसी घी इसमें मिल गया तो अब इसकी खुशबू और स्मेल बिल्कुल चेंज है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाएगी। क्योंकि बादामों की खल भी अब अपनी खुशबू को छोड़ेगी तर होने के बाद। और जो देसी घी है वो तो जनाब आज का नहीं, बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखें जी इसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से देसी घी को मिक्स कर दिया है। तो देसी घी जो है ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया कि जो दोस्त बनी बनाई लेकर रिजल्ट लेना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, उनको भी बनी बनाई ये जो है मिल जाएगी आपको। आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ले जी दोस्तों, ये मैंने देसी घी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये देसी घी मिक्स करने के बाद दोस्तों ये जो है देखें ये आ गया है चराई। ये चराई पाउडर जो है वही है जो आप दोस्तों के पास गया हुआ है, जिसको आप खेल रहे हैं। ये देखिए ये क्योंकि ये 200 ग्राम है तो मैं उसके अंदर उसी हिसाब से मिला रहा हूँ। ये मैंने जनाब थोड़ा सा चराई पाउडर डाल दी है। चराई पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, यानी कि डालना ज़्यादा मिकदार में ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डालें। जितनी मिकदार होती है उतनी मिकदार के अंदर इस्तेमाल किया करें। ये खल बाखड़ा देखें मैंने दोनों चीज़ें बोतलों में स्टोर की हुई हैं। सेम मिकदार के अंदर ही इसके अंदर जनाब मैंने खल बाखड़ा डालना है। दोनों चीज़ें चली गई, इसमें चराई पाउडर भी चला गया, आपका खल बाखड़ा भी चला गया, क्योंकि पहले से हमने देसी घी डाल चुके हैं। अब दोनों इन चीज़ों को हमने डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि ये एक जान हो जाए। फिर इसका नेक्स्ट लेवल भी अब आगे आपको लेके चल के दिखाते हैं। यार यकीन माने अभी ये बन रहा है और इसकी खुशबू बहुत लाजवाब ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। आप दोस्त एंगलर्स हैं, बनाएंगे तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे, रिजल्ट देंगे। ले जी ये सबसे पहली चीज़ अब मैं इसमें डालने लगा हूँ कटरा। ये है मकाई का कटर। ये मकाई का कटर है। ये मैंने मकाई का कटर इसके अंदर डाल दिया जी, आपके सामने मकाई का कटर इसके अंदर चला गया। ये वो चीज़ें हैं जो आपको हर किस्म की मछली के लिए बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं। आपने ख़ुद बनाना है जनाब। ये इसके अंदर आ गया जनाब सूड़ी 2 किस्म की होती है, एक मकाई की होती है, एक चने की होती है। ये हमने इसके अंदर जनाब देखें सूड़ी डाल दी है। ये सूड़ी भी इसमें डल गई और साथ कटरा इसके मकाई का कटर चला गया। 2 चीज़ें चले गई, मकाई का कटर और सूड़ी। ये तीसरी चीज़ जनाब आपके सामने आ गया। ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, मिलवाता रहता हूँ। ये पहली चीज़ें हम बना चुके, इस्तेमाल आपको करवाई हैं। याद होगा आप लोगों ने किस तरीके से आपने बनाई थी। ये मिक्स दाना आ गया जी, बर्ड फीड वाला मिक्स दाना जो आपको मैंने बताया था, ये आपका आ गया है जी। ये आपका अब देखें जी मिक्स दाना डलने के बाद 3 चीज़ें आपकी जा चुकी हैं। चौथी चीज़ जनाब जो अब आपके लिए इसके अंदर डाली जा रही आ रही है वो जनाब आपका है मेथरा। ये है मेथरा। ये मेथरा साबित ही इसके अंदर जाएगा। ये साबित मेथरा आपने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा मिकदार में। देख लीजिए ये 200 ग्राम से 250 ग्राम के दरमियान खल है जिसका मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये इसके अंदर जनाब हमने मेथरा डाल दिया दोस्तों। ये मेथरा भी डल गया इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपके सामने डलने जा रही है ये देखिए जी, ये आपका आ गया है जी दूसरे नंबर की जो आपकी होती है ना सूड़ी मकाई की। मैंने बताया 2 सूड़ी होती है, चने की सूड़ी और मकाई की सूड़ी। ये दूसरी सूड़ी इसके अंदर जा रही है जनाब। ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं जी। ये देखिए ये भी इसके अंदर चली गई है। और अब ये जब हमने इसके अंदर डाल दिया, मिकदार देके तकरीबन सबकी सिमिलर जा रही है, बराबर की मिकदार इसके अंदर यूज़ होगी। ये सब चीज़ आपके सामने जा रही हैं। ये देखिए जी अब इसके अंदर ये देखिए जी ये आ गया आपका जी कटरा। ये कटरा आ गया जी आपके सामने। अब ये कटरा हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए कटरा भी उतनी मिकदार में डालेंगे, बाकी जितनी चीज़ें जितनी मिकदार के अंदर डाली हैं, क्योंकि एक दफ़ा ये चीज़ें मिला देने के बाद आप देखें दोस्तों कि ये जब आपने शिकार के ऊपर जाना है ना, सिर्फ आपने चावल उबले हुए आपके पास पड़े हुए हो, जितना चाहे माल बनाएं इसके अंदर आपको परेशानी नहीं होगी। ये लीजिए जी दोस्तों, सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें शक्कर नहीं मिलानी। शक्कर या लाग आपने जिस वक्त मिलानी है वो उस वक्त ही, जिस वक्त माल बनाएंगे उस वक्त ही मिलानी है। इस वक्त इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं मिलाई। लेकिन बताना इसलिए लाजमी ताकि आप खेलें, आपको पूरी फार्मूलेशन पता हो। जितनी मिकदार में ये बना है आपका, इसके अंदर आधा कप से कम चौथा हिस्सा जो है आप शक्कर का लाजमी डालेंगे जिस वक्त शिकार खेलेंगे। 200 से 250 ग्राम के अंदर आपने चौथा हिस्सा डालना है। 1 किलो खल के अंदर तकरीबन आपने ये देख लें जी 1 कप के करीब जाएगा इसके अंदर शक्कर का।
क्योंकि ये ऐसी आपकी बनी बनाई चीज़ हो जाएगी ना कि लाजवाब। लेकिन इसको शक्कर बना के नहीं रखेंगे इसके अंदर आप, वरना भाइयों दोस्तों सामान जो है ये फिर जिस तरह का रिज़ल्ट आना चाहिए वो रिज़ल्ट इस तरीके से उसका नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये जो चीज़ें बताई गई हैं वीडियो में स्क्रीन पर जो आपके सामने चल रही है, आपने जस्ट इन चीज़ों को ही लेना है, इन चीज़ों को ही मिलाना है और इनको फिर बना के रखे खेलें। यकीन मानिए एक ऐसा चीज़ बन जाएगा जिस तरह से कोई नशा होता है। आप जिस वक्त इसको बना लेंगे और उसको सूंघेंगे बार बार आपका सूंघने का दिल करेगा। ले जी दोस्तों, आखिर के अंदर दोबारा 30 ग्राम मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया। आपको बताया था तैयारी मुकम्मल होने के बाद ये आखिरी रगड़ाई हो रही है तमाम चीज़ें डालने के बाद। एक दफ़ा देसी घी इसके अंदर पड़ा है जनाब सिर्फ खल के अंदर, ताकि खल को जो है उसमें मर्ज कर दिया जाए, खल भी अपना पूरा जो है अपना रिज़ल्ट दे। और जो उसके बाद जो बाकी चीज़ें हमने सारी मिलाई, उन चीज़ों के सबके मिलाने के बाद हमने इसके अंदर जनाब लास्ट में दोबारा देसी घी मिलाया और ये अब आपका तैयार। अब आपने इसको क्या करना है जनाब, सिर्फ चोकर इसमें नहीं अभी मिलेगी, पॉइंट पे मिलाना चाहे थोड़ी सी मुट्ठी डेढ़ मुट्ठी मिला सकते हैं, लेकिन इसमें कतई तौर पे चोकर नहीं जाएगा। लें जी इसको इस तरीके से बोतल के अंदर आप स्टोर कर लें। जो दोस्तों के पास हमारे पास से जाएगा वो भी इसी तरीके से अपने पास बोतल के अंदर बाद में उसी को पहुँचते साथ स्टोर कर लें और इसको अपने पास रखें। और उसके बाद आप माशाल्लाह जनाब इसका रिज़ल्ट देखिएगा। खेल के अंदर आप लोगों की ख्वाहिश होती है यार जो न्यू एंगलर्स हैं, न्यू एंगलर कोई भी नहीं होता यार, सिर्फ ये एक्सपीरियंस होते हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे, आप खेलेंगे और आपको शिकार हो जाएगा तो इंशाल्लाह बाकी दोस्त भी कहेंगे कि यार वाकई हमारे भाई को आज तो यार क्या मार दिया पानी में, बहुत अच्छा शिकार हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी आप लोगों को बहुत अच्छा इससे शिकार होगा। लेकिन इसको स्टोर ऐसे ही बोतल्स के अंदर आपने करके रखना है ताकि लॉन्ग टाइम ये आपका चले, लॉन्ग टाइम आपको रिजल्ट दे। और इसको बनाने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत रिजल्ट। दोस्तों ये शिकार के लिए चराई पाउडर, खलबाखड़ा और लाग, ये तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं कम वक्त में शिकार के लिए बेहतरीन और मौसर चीज़ें। तमाम छिलके वाली मछलियों के लिए खेलें और फ़ायदा उठाएं। कोई किलो खल लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान सादा तरीका है। 2 कप सरसों की खल ले लीजिए, देखें 2 कप सरसों की खल ले ली है। इसके अंदर आधा कप से भी कम यानी चौथा हिस्सा आपने 1 कप का चौथा हिस्सा बर्ड फीड ले लेनी है। डाल दी है मैंने बर्ड फीड। इसी के साथ ये चोकर आप देख रहे हैं, चौथा हिस्सा 1 कप का इसके अंदर जनाब हमने चोकर का डाल दिया। इसके अंदर जो घरों में इस्तेमाल बिल्कुल टोटा बारीक चावल होता है, चौथा हिस्सा 1 कप का वो डाल दिया। 2 चम्मच दोस्तों हमने शक्कर के डाल दी। अभी आपकी हर किस्म की मछली के शिकार के लिए रेडी है। चराई पाउडर है मैंने बोतल में बंद रखी है, आपने भी रखनी है। 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें इस वक्त चराई पाउडर का डालूंगा आप दोस्तों के सामने। आपने हमेशा इसी तरह बोतल में स्टोर रखना है। ये खलबाखड़ा इसे भी मैंने बोतल में स्टोर रखा है, इसको निकालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जाएगा जनाब ये इस चराई के अंदर। ये चराई के अंदर अब डाल के इसको नरम और हल्के हाथों से दोस्तों मिक्स करें और इसको बोतल के अंदर आपने बंद करके रख लेना है। जब पॉइंट के ऊपर पहुंचे इस तरीके से अपनी बोतल से निकालें जितना चाहिए। उसके अंदर आपने चावल लेने हैं, जितने आपको चावल उस वक्त मौके के मुनासबत से चाहिए चावल मिलाओ अर्जेंट उसी टाइम। बार बार चरैयाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बोतल पड़ी रहे, सिर्फ चावल उबाल के लेके जाएँ और उसको जनाब आप पॉइंट पे जाके इस तरह से ढीले हाथों से रगड़ें। और ये इसके अंदर आप आधा ढक्कन से 1 ढक्कन जो आपका ये इसके अंदर जनाब लाग का जाएगा और आपकी बेहतरीन कम वक्त के अंदर अच्छे रिजल्ट के लिए चराई बन के तैयार है। दोस्तों ये बिल्कुल देसी और नेचुरल फार्मूलेशन है जिसके ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है।